हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रोशनी। मैंने काफ़ी दिनों के बाद वीडियो अपलोड की है क्योंकि थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही थी मेरी लाइफ में। तो दोस्तों, ये सब चलता ही रहता है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। आज इस मूवी को हम एक्सप्लेन करेंगे। उस मूवी का नाम है ट्रेनिल। ये मूवी बहुत ही ज़बरदस्त इंडोनेशियन मूवी है। तो चलते हैं मूवी की कहानी की तरफ। मूवी की कहानी स्टार्ट होती है तीन वर्कर्स को आपस में बात करते हुए। ये तीनों वर्कर्स एक टी प्लांट फैक्ट्री में काम करते थे, जो कि एक सौंडर फैमिली की होती है। पहले उस फैक्ट्री के मालिक विलियम सौंडर हुआ करते थे, लेकिन हार्ट अटैक के चलते उनकी मौत हो चुकी थी, जिसके बाद उनकी फैक्ट्री को उनकी बेटी रारा संभाल रही होती है। अब हम फिर से आते हैं उन्हीं वर्कर पर, जो कि आपस में बात कर रहे थे। वो बात कर रहे थे अपने साथ काम करने वाले एक आदमी जिसका नाम सूगी होता है, उसके बारे में कर रहे थे, जो कि अब मर चुका था। ऐसी खबर थी कि सूगी ने मरने से पहले मैडम आहायू को फैक्ट्री में देखा था, जो कि विलियम की पत्नी थी। जब से विलियम की मौत हुई थी तब से ही आहायू भी कहीं गायब हो गई थी। उसे किसी ने भी नहीं देखा था। उन तीनों वर्कर्स में से एक वर्कर होता है जिसका नाम टोंगर होता है। वो वहाँ से उठता है और फैक्ट्री में जाकर सो जाता है। तभी उसे आधी रात में कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। जब वो जाकर देखता है तो वहाँ पर एक डरावना सा कटा सर उसके सामने आ जाता है और देखते ही देखते वो सर टोंगर को एक रस्सी के सहारे फांसी पर लटका देता है। मूवी स्टार्ट होते होते हमें कई सारे आर्टिकल दिखाए जाते हैं, जिसमें लिखा था कि टी फैक्ट्री में कई सारे वर्कर्स को मरा हुआ पाया गया है, जिसका कोई भी सुराग नहीं मिल पाया है। अब सीन कट होकर सीधे रारा को दिखाया जाता है, जो कि अपने पति सुल्तान के साथ हनीमून से वापस घर आ रही थी। दोपहर का वक्त था और काफी ज्यादा बारिश हो रही थी। गाड़ी में रारा कहती है कि यहाँ पर आखिर बारिश क्यों हो रही है। रारा का केयरटेकर, जिसका नाम जोगो होता है, वो बताता है कि अक्सर दोपहर के बाद से यहाँ पर बारिश शुरू हो जाती है, जिसके चलते हमें अपने टी प्लांट में काफी ज्यादा नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। उसी रात को रारा और सुल्तान सो रहे थे तो रारा के साथ कुछ अजीब सा होने लगता है। वो अजीब सी हरकतें करने लगती है। सुल्तान देखकर काफी ज्यादा डर जाता है और वो अपने केयरटेकर जोगो को तुरंत आवाज लगाता है। जोगो तुरंत वहाँ पर दौड़कर आता है और पानी पर कुछ पढ़कर धर के रारा के ऊपर डाल देता है, जिससे रारा ठीक हो जाती है। लेकिन उसके साथ क्या हुआ था उसे कुछ भी याद नहीं होता है। जैसे ही वो होश में आती है, वो जोगो को अपने रूम में देखकर जोगो पर गुस्सा करने लगती है। अगले दिन फिर से रारा के साथ वही सब होने लगता है, लेकिन इस बार रारा सुल्तान को खिड़की की तरफ इशारा करते हुए उसे कुछ दिखाती है, जहाँ पर सुल्तान एक देखता है भयानक कटा हुआ सर। काफी ज्यादा डर जाता है और वो फिर से जोगो को आवाज लगाता है। जोगो आकर देखता है कि रारा इस बार हवा में झूल रही थी। वो फिर से कुछ आयतें वगैरह पढ़ता है और रारा शांत हो जाती है। रारा को जब फिर से होश आता है तो वो फिर से जोगो को अपने रूम में देखती है और वो फिर से उसके ऊपर गुस्सा करने लगती है। लेकिन सुल्तान को समझ में आ चुका था कि उसके घर में किसी भयानक आत्मा का साया आ चुका है। अगले दिन सुल्तान पेपर पढ़ रहा था तो उसको पेपर पर एक आर्टिकल दिखाई देता है, जिसमें उसे एक एग्जॉर्सिस्ट के बारे में पता चलता है, जो कि कोई और नहीं उसका ही बचपन का दोस्त होता है, जिसका नाम यूसुफ होता है। सुल्तान अगले ही दिन अपने दोस्त यूसुफ से मिलने जाता है और उसके ऑफिस पहुंचकर वहां सुल्तान अपनी पत्नी रारा के साथ हो रहे इंसिडेंट के बारे में बताता है। वो उसको अपनी पत्नी को जल्दी से ठीक करने के लिए कहता है। अगले ही दिन यूसुफ सुल्तान के घर पर आ जाता है और एक गिलास में साफ पानी भरकर उसमें नमक डालकर रख देता है और उससे कहता है कि अगर तुम्हारे घर में कोई शैतान माँ का साया है तो ये पानी काला हो जाएगा। लेकिन तभी वहाँ पर रारा आ जाती है। वो कहती है कि उसे इन सब बातों पर यकीन नहीं है। उसी रात को जब रारा और सुल्तान डिनर टेबल पर डिनर करने के लिए ढक्कन को उठाते हैं तो वहाँ पर होता है उनके डिनर प्लेट पे खाने की बजाय एक कटा हुआ सर होता है, जो कि हिल रहा था और वो रारा को लगातार त्रिनिल त्रिनिल कर कर बुला रही थी। सुल्तान तो ये सब देखकर तुरंत ही बेहोश हो जाता है और अगले दिन से ही उसको फीवर हो जाता है। उसकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा बिगड़ जाती है। रारा ये सब देखकर काफ़ी घबरा जाती है और वो यूसुफ को अपने घर पर बुलाती है। यूसुफ आता है और उसी पानी को चेक करता है।
जो उसने रखा हुआ था। पानी सच में काला पड़ चुका था। इसका मतलब था कि उनके घर में वाकई में किसी काले साए का आगमन हो चुका है। अब यूसुफ घर को थोड़ा बहुत छानबीन करता है, जिसके दौरान वो रारा के डैड यानी कि विलियम के रूम के पास पहुंच जाता है। रारा यूसुफ को उसके डैड के रूम से दूर रहने के लिए कहती है, जिससे कि यूसुफ को थोड़ा सा अजीब लगता है। यूसुफ इस आत्मा के बारे में थोड़ी बहुत छानबीन करता है। उसे पता लगता है कि इस आत्मा को कुयांग कहा जाता है। आत्मा किसी कारण से आती है, या तो वो नवजात बच्चों को खाकर अपनी पावर बढ़ाती है, या फिर उसे अपना कटा हुआ शरीर वापस चाहिए होता है, जिसके लिए वो वापस आती है। ऐसे लोगों की आत्मा होती है जो कि रिचुअल या काले जादू से जुड़े हुए होते हैं। यही सारी बातें यूसुफ सुल्तान और रारा को भी बताता है। तभी सुल्तान के पीछे वो लोग फिर से उसी आत्मा को देखते हैं, जो कि उन्हें डराने की कोशिश कर रही होती है। अगले दिन टी फैक्ट्री में, जिसका नाम तोंगर होता है, उसकी लाश सभी को फांसी पर टंगी हुई मिल जाती है, जिससे कि सारे वर्कर डर जाते हैं। फैक्ट्री में काम करने से मना कर देते हैं। उनका कहना था कि यहाँ पर कोई आत्मा है जो सभी वर्कर को मार देगी। ये सारी बातें जो को रारा को जाकर घर पर बताता है। तभी यूसुफ भी वहाँ पर होता है और वो सोचने लगता है कि आखिर ये आत्मा है किसकी और इसको क्या चाहिए। अब उठने वाला था कहानी से असली पर्दा। यूसुफ के पास रारा के घर में ही एक काम करने वाला नौकर आता है, जो कि बोल नहीं पाता है। वो यूसुफ को एक बूढ़ी लेडी के पास लेकर जाता है, जो कि कोई और नहीं रारा की ही नानी होती हैं, जो यूसुफ को बताती हैं कि तुम जिस आत्मा के बारे में जानना चाहते हो वो मेरी बेटी आहायु की आत्मा है। मेरी बेटी बहुत ही ज्यादा लालची हुआ करती थी। उसने पैसे के चलते विलियम से शादी की थी। विलियम भी आहायु को खूबसूरती पर फिदा हो गया था। वो आहायु से बहुत ही ज्यादा प्यार करता था। आहायु को अपनी खूबसूरती और विलियम के पैसों से बहुत ज्यादा प्यार होता है। उसने अपने आप को खूबसूरत बनाने के लिए काले जादू का सहारा लिया था और एक रिचुअल के दौरान उसने अपनी खूबसूरती के बदले अपनी आत्मा डीमन को सौंप दी थी। आहायु की लाइफ बहुत ही ज्यादा अच्छी चल रही थी। आहायु प्रेग्नेंट होती है और उसने एक बेटी को जन्म दिया था। उस बेटी का नाम उन लोगों ने त्रिनील रखा था, जो कि कोई और नहीं रारा ही होती है, जिसके बचपन का नाम त्रिनील होता है। रारा जैसे जैसे बड़ी होती जा रही थी वैसे ही वैसे आहायु का गुस्सा अपनी ही बेटी पर बढ़ता जा रहा था। वो अपनी बेटी से इनसिक्योर होने लगी थी और नफरत करने लगी थी, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि विलियम अपना सारा पैसा और अपना प्यार अपनी बेटी पर लुटा रहा है। वो चाहती थी कि विलियम सिर्फ उसको प्यार करे, सिर्फ ऊपर ही पैसा खर्चा करे, जिसकी वजह से उसने आहायु को कई बार मारने की भी कोशिश की थी। उसे पहाड़ों से धकेलने की भी कोशिश की, लेकिन विलियम ने अपनी बेटी को बचा लिया है। जैसे ही रारा 18 वर्ष की होती है तो विलियम अपनी बेटी रारा यानी कि त्रिनील के नाम अपनी जायदाद कर देता है। जैसे ही आहायु को ये पता चलता है वो विलियम से लड़ने लगती है और उससे कहती है कि तुम अच्छे से जानते हो मैं तुम्हारी जायदाद से कितना ज्यादा प्यार करती हूँ, फिर भी तुमने अपनी जायदाद रारा के नाम कर दी है। आहायु रारा को जान से मारने की धमकी देकर अपनी जायदाद को अपने नाम कर लेती है। इन सब चीजों के चलते विलियम काफी ज्यादा बीमार पड़ गए थे। एक दिन आहायु ने विलियम के सामने ही उनके ही घर में काम करने वाले मेल नौकर के साथ इंटीमेट होती है, वो भी विलियम के सामने। ये देखकर विलियम को हार्ट अटैक पड़ जाता है और वो तुरंत ही दम तोड़ देते हैं। तभी वहाँ पर रारा आ जाती है और उसको ये सब बर्दाश्त नहीं होता है। वो एक बड़ी चाकू से आहायु का सर धड़ से अलग कर देती है। तभी हम देखते हैं कि नौकर को, जो कि कोई और नहीं सुल्तान ही होता है, जो प्रेजेंट टाइम में रारा का हस्बैंड बना हुआ था। आगे रारा और सुल्तान ने मिलकर आहायु की बॉडी को फैक्ट्री में जमीन में दबा दिया और उसके सिर को जला दिया। तभी से आहायु फैक्ट्री में रहने वाले हर व्यक्ति को मार देती है। अब यूसुफ सारी कहानी समझ चुका था, लेकिन वहाँ पर हो जाता है एक और बड़ा सा ट्विस्ट। वहाँ पर आ जाता है सुल्तान, जो कि बिना सोचे समझे यूसुफ के सर को धड़ से अलग कर देता है, यानी कि वो यूसुफ को तुरंत ही मार डालता है। उसने यूसुफ को घर से बाहर निकलते हुए देख लिया था और वो यूसुफ का पीछा करते करते यहाँ तक पहुँच गया था और उसने यूसुफ और बूढ़ी लेडी के बीच हुई सारी बातों को भी सुन लिया था। सुल्तान को समझ आ चुका था कि यूसुफ को उनके काले कारनामे के बारे में सब कुछ पता चल चुका है।
जिसके चलते उसने यूसुफ को मार दिया। सुल्तान यूसुफ की बॉडी को अपने उसी नौकर से ठिकाने लगाने के लिए कह देता है जिसके साथ यूसुफ यहाँ पर यानी कि बूढ़ी लेडी के पास आया था। अब सुल्तान सीधे फैक्ट्री की तरफ निकल जाता है और आहायू के सर को उसकी बॉडी से मिला देता है, जिससे कि सब कुछ थोड़े दिनों के लिए ठीक हो जाता है। लेकिन सुल्तान ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि जिस वक्त यूसुफ उस बूढ़ी लेडी से बातें कर रहे थे, तभी यूसुफ ने कहा था कि अगर आयु को ठीक रात के 2 बजे जिस समय उसकी मौत हुई थी उसी वक्त उसकी बॉडी से उसके सर को मिला दिया जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। सुल्तान ने सब कुछ किया तो सेम ही था, लेकिन उससे टाइमिंग में गलती हो गई, क्योंकि सर को उसकी बॉडी से मिलाता है तब रात के 2 नहीं बजे थे, उस वक्त रात के 1:30 बजे हुए थे, जिससे कि कुछ दिनों के लिए ठीक तो हो जाता है। लेकिन आहायू को शांति नहीं मिली थी। कुछ दिनों के बाद एक रात को वो अचानक से आ जाती है और रारा और सुल्तान पर अटैक कर देती है। वो सुल्तान को बड़ी ही बेदर्दी के साथ धक्का मारकर नीचे गिरा देती है, जिससे कि वो मारा जाता है। उसके बाद वो रारा को भी मारने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहाँ पर जोको और बहुत सारे प्रीस्ट आ जाते हैं जो कि मंत्रों को पढ़ के मंत्र वगैरह पढ़ते हैं, जिससे कि आहायू की आत्मा खत्म हो जाती है और रारा बच जाती है। तभी रारा काफ़ी ज़्यादा रोती है। एक विज़न आता है जहाँ वो अपने डैड विलियम को देखती है, जो रारा को समझाते हैं और उससे कहते हैं कि वो अपने मॉम आहायू को माफ़ कर दे और उन्हें पूरी इज्जत के साथ आहायू को नियमों के साथ दफनाए, जो कि एक बेटी को अपनी माँ के साथ करना चाहिए। और रारा अपने फादर विलियम की बात मान जाती है। वो अपनी माँ आहायू को पूरा सम्मान देती है और अपने ही डैड की कब्र के पास उनकी कब्र को बनाती है। उसके बाद वो अपनी ग्रैंड मदर के साथ रहने लगती है और जोको से भी माफ़ी मांगती है और मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। लेकिन हमें मूवी के एंडिंग सीन में एक ज़बरदस्त सीन दिखाया जाता है। वो होता है ज़मीन से निकलता हुआ एक हाथ, यानी कि इस मूवी का अगला पार्ट भी बन सकता है। मूवी का एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।